गांव रुंधी का लड़का बना सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट। किया गांव व स्कूल का नाम रोशन। आपको बता दें कि गांव रुंधी के सोमदत्त शर्मा का सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हुआ है। सोमदत्त ने सेना में अफसर बन अपने गांव व स्कूल का नाम रोशन किया है। सोमदत्त शर्मा की इस कामयाबी से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर एसवीएन स्कूल ने सोमदत्त शर्मा व उनके परिवार को अपने स्कूल में बुलाकर स्वागत सम्मान किया, जहां अध्यापकों ने सोमदत्त का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सोमदत्त शर्मा ने इस अवसर पर अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता और स्कूल की प्रधानाचार्य व अध्यापकों को दिया। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता के आशीर्वाद से आज उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है। सोमदत्त शर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा गांव दीघोट के एसवीएन पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र से उन्होंने मैकेनिकल में बीटेक किया। सोमदत्त शर्मा का शुरू से ही लक्ष्य था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है और प्रशासनिक सेवा में जाना है। उनकी कड़ी मेहनत के बाद सोमदत्त शर्मा ने यूपीएसएससी की परीक्षा दी और सभी चरणों को पार करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया 52 रैंक प्राप्त की। इस अवसर पर स्कूल के सभी अध्यापकों में खुशी का माहौल है। इस दौरान सोमदत्त शर्मा ने स्कूल के प्रांगण में मौजूद सभी बच्चों को भी अपने अनुभव से प्रेरित किया। सोमदत्त ने कहा कि जीवन में कोई काम मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। उनके पिता शालिग्राम शर्मा ने स्कूल की प्रधानाचार्य व अध्यापकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज सोमदत्त की सफलता के पीछे स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। एक वो दिन था, निश्चय लिया, दृढ़ निश्चय किया और पूरी मेहनत लगा दी उसमें। असफलताओं का दौर भी रहा, सफलताओं का दौर भी रहा, लेकिन आंशिक सफलताएं मिली। मैंने 3 बार आईएएस का एग्जाम क्लियर किया, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, 3 बार एफसीएस एग्जाम क्लियर किया, प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम्स। मात्र 10 नंबर से मैं रुका था एसडीए पोस्ट के लिए एचसीएस में। इसके बाद ये तीसरी बार सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तीसरा इंटरव्यू था मेरा। इससे पहले बहुत सारे एग्जाम दे चुका था, कहीं ना कहीं दिक्कत आई रही थी। एक हरियाणा पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, वो भी सारा कुछ क्लियर कर दिया था। तो मैं बस बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप दृढ़ निश्चय रखिए। आप बस ये देखिए आपको क्या करना है और क्यों करना है। अगर क्या और क्यों आपके क्लियर है कि क्यों करना है, अगर आपके अंदर ये आग लग चुकी है तो फिर कैसे करना है वो सब ऊपर वाला देखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए कुछ हर्डल्स मैंने महसूस की। इसके लिए मैंने कि ये हर्डल्स आपको फेस ना करनी पड़े, आपको देखनी ना पड़े, सीधा आप पहले अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन हो जाए आपका, आप मेहनत उसी एक डायरेक्शन में करते रहें। उसके लिए मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से प्रयास किया है कि मेरे पास एक ऋण है अपने विद्यालय का। हालांकि मैं अपने विद्यालय का ये ऋण नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं, उनको स्पेशली हैंड होल्डिंग की जाएगी, उनके लिए स्पेशल मैं गाइड करूंगा। और इसके साथ ही मैं अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आईएएस बन चुके हैं, कुछ लोगों ने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको बेस्ट जो भी मेरी तरफ से बन सकेगा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, आपको पढ़ना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा, आपको लड़ना ही होगा। ये दुनिया चाहे रोके कितना, आपको आगे बढ़ना ही होगा। बाकी मैं खड़ा हूं। यहाँ पर इतने वर्षों की मेहनत के बाद मैं आया, लेकिन मैं एक फ्रंट पे लड़ रहा था। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, एक फ्रंट पे लड़ रहा था, लेकिन अदर फ्रंट्स जो दूसरे फ्रंट होते हैं उन पे मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे परिवार को लड़ रहा था और सारे फ्रंट उन्होंने सिक्योर कर रखे थे। एक अकेले फ्रंट पे छोड़ रखा था कि तू पढ़ाई कर, बस अपनी जान लगा दे, बाकी हम खड़े हैं। तो मैं जो भी यहाँ पर माता पिता आए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करें। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत ही कंपटीशन है, आपको समझना पड़ेगा गहराइयों में। बहुत ही कंपटीशन है, आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। फेलियर्स मिलती है, असफलताएं मिलती हैं, फिर भी उसको कहिए अरे करेगा।
बस मन लगा, ठीक है। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अवसर मिलते हैं, उनका पूर्ण रूप से आप उनको ग्रहण करिए, उनको पूर्ण रूप से एक आप सक्सेस में बदलिए। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि काफी अमीर परिवार से लोग आते हैं लेकिन पैसों पैसे व्यर्थ करते हैं। मानकर चलिएगा, ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना मिला है, मैटर ये करता है आपको जितना मिला है आप उसको कन्वर्ट कितना कर पाते, आप उसको बदल कितना पाते। अगर आपने उस अवसर का दुरुपयोग किया तो यकीन मानिएगा आप अपराध कर रहे हैं, आप पाप के भागी हैं। इसलिए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, उनके द्वारा हर दिए अवसर का सम्मान करें, उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करें। कोई जान लगा दें, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। किसी भी अवसर में आपके पास आया है, या तो उसको कह दीजिए कि मेरे को अवसर नहीं लेना है, उसको वेस्ट मत करिए, या तो उसमें जान लगा दीजिए या फिर उसको जाने दीजिए, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय में केवल शिक्षा ही एक ऐसी चीज नहीं है जो विद्यालय प्रदान करता है। हमारे आदरणीय, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री विजय सिंह योगाचार्य जी सुबह सुबह हमें योग की कक्षा देते थे। आप अभी 2016 से अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है, लेकिन ये मुहिम हमारे एसपीएन स्कूल के विद्यालय में उससे बहुत पहले चल चुकी थी। और कैसे योग के साथ आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, लाइक मैंने भारत को जानो क्विज कंपटीशन दिया था, रोड सेफ्टी क्विज कंपटीशन दिया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आई थी। तो ऐसे अवसर भी आप जरूर ग्रहण करिएगा। आपके विद्यालय में जरूर ऐसे अवसर आते हैं, उनको अवसर को ग्रहण करिएगा और उनको सक्सेस में बदलिएगा। इससे आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा। सक्सेस, सफलता की कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आज यहां से सुन के आप जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और आप अगले दिन ही झंडे गाड़िएगा। समय लगता है, बड़ी चीजों को होने में समय लगता है। आपको धैर्यवान होना पड़ेगा, परसिवरेंस रखनी पड़ेगी, होप रखनी पड़ेगी, उम्मीदें रखनी पड़ेगी, आशाएं कायम करनी पड़ेगी, अपने आप की पीठ थपथपानी पड़ेगी। आपके पास ऐसे मौके भी आएंगे जब आपके पास कोई नहीं होगा। हर चीज आप अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ साझा नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज को कर रहे हैं तो फिर आपको एक आंतरिक रूप से वो कमजोर बनाता है। आपको अपने आप की पीठ थपथपानी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इस बार कम नंबर आए हैं, अगली बार जान लगा के पढ़ेंगे, अच्छे करेंगे। कुछ पंक्तियां, कुछ लाइन्स मुझे याद आ रही है। आदरणीय श्री विजय सिंह योगाचार्य जी कहते, आदरणीय अध्यापक श्री प्रहलाद सर बहुत ही एक खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, खुश मिजाज किस्म के एक अध्यापक थे। उन्होंने एक चीज सिखाई, बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन उनमें से एक थी कि कैसे आपको एक जॉली नेचर का होना चाहिए, आपको एक खुश मिजाज किस्म का इंसान होना चाहिए। हमेशा आप स्ट्रेस में नहीं रह सकते। आप खुशी रहिए, खुश रहिए और मस्त पढ़ाई करिए। इसी के साथ कुछ इवेंट्स, कुछ मोमेंट्स याद है, जैसे कुछ बच्चे कहीं पर चिढ़ाते हैं ना, क्लास कक्षाओं में चिढ़ाते हैं, तो आप बस उस टाइम पे ये याद रख लेना कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, मैं इन मुद्दों पर यहां अटकने वाला नहीं हूं। आदरणीय श्री सुरेंद्र सर, आदरणीय श्री राजीव सर, इन्होंने इन बातों से बचाते हुए मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि हाथी तो बस झूमता हुआ चला जाता है,
तो बस मैं यही कहूँगा, अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देना चाहूँगा कि आप पढ़ेंगे और जो भी काम करेंगे तन्मयता से करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, खेलों में भी है, लेकिन जिस क्षेत्र में भी आपको जाना है पूरी जान लगा देनी है। जान लगा दो, बोलिएगा, जान लगा दो या फिर जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको होली, उसकी अपनी दशहरा और दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस स्कूल की जमीन को, स्कूल के प्रधानाचार्य को और गुरुजनों को नमस्कार करना चाहता हूँ और बच्चों को भी प्यार देना चाहता हूँ। तो साथियों, ज़्यादा आपने जो सम्मान दिया है, ये सम्मान दिया है आपने, बहुत किस्मत है इसकी। आज ये इसकी कोई मतलब कीमत नहीं है, मतलब ये समझो बहुत सम्मान दिया है। आज मुझे एक बात याद आ रही है कि आज हमारे बीच में नहीं है विजय सिंह जी। आज अगर वो होते तो शायद इस सम्मान को 10 गुना आगे बढ़ा जाते हो, क्योंकि उनका सम्मान मैंने कई बार ले चुका हूँ इसी स्कूल में और 2 फोटो भी रखे हैं उनके। पहले सोमदत्त जी के पहले बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे और आज वो सेनाध्यक्ष बन के जो आए हैं यहाँ। और मैं सबसे पहले यही कहा था बेटे से, बेटे जिस स्कूल में आपने शिक्षा ग्रहण किया 10वीं तक, पहले उसको शीश झुकाना है और वहाँ के गुरुजनों को, धरती माता को, सबको शीश झुकाना है। तो मैं सभी से आप इस सम्मान का भाई क्या क्यों कैसे शब्दों में मतलब आपका ऋण चुकाऊंगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। एक तरफ डर है कहीं फिर से हार ना जाऊं, इतनी बार हार के अपना मुख कैसे दिखलाऊं। फिर मेरा मन कहता है अगर नहीं निकला, अगर तू नहीं निकला तो हार तो पहले ही गया, अगर तू नहीं निकला तो हार तो पहले ही गया। जब तूने कदम बढ़ाया ही नहीं तो फिर उम्मीद किसकी ले रहा। तू चल और निकल पड़ उस राह पर जिसकी तू सालों से है सोच रहा। अरे अब तो पूरा कर उस सपने को जिसको तू कब से है बुन रहा। एक वीर की भांति तू साहस पैदा कर, एक वीर की भांति तू साहस पैदा कर। अड़चने तो आएंगी लेकिन उनसे ना डर, लगा छलांग दौड़ के आलस का तू पुतला न बन। कुछ पाने के लिए कुछ खोने से, अरे अब तो तू बिल्कुल ना डर, अब तो तू बिल्कुल ना डर। स्वागत है आप सभी का हमारे बीच में। इस विद्यालय की प्रतिभा सोमदत्त शर्मा जी जो हमारे बीच आज मौजूद है और हम सभी उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। तो गांव के सरपंच ललित कुमार जी इस विद्यालय से कौशल प्रधानाचार्य मैडम सरस्वती जी, चंद्रपाल जी, राजीव जी, भारत जी, सुनील मैडम मेघा जी और उसी के साथ गांव से श्री भोलाराम प्रधान जी, निरंजन जी, मास्टर महेंद्र सिंह जी, सुंदर सिंह, प्रहलाद सिंह जी और अन्य गांव के गणमान्य सभी नौजवान बुजुर्ग, इस विद्यालय के छात्र छात्राएं और हमारे बीच में सम्मानित चैनल से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु। एक बहुत ही उल्लास और उत्सव का समय होता है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे किसान अपने लहराते हुए खेतों को देखकर, साहूकार अपने देनदारों को देखकर और विद्यालय अपने विद्यालय से जब प्रतिभा के रूप में कोई छात्र नाम रोशन करता है तो उसे देखकर जो खुशी होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वही अपार खुशी आज भाई सोमदत्त जी, शालिग्राम जी बूंदी से उनके सुपुत्र हैं, उनके बड़े भाई यशवंत जी वो भी उनके साथ आए हैं, उनकी माता भी साथ आई हैं। हम रामायण पढ़ते हैं कि भाई ने भाई के लिए त्याग किया, भरत ने सिंहासन छोड़ दिया राम के लिए। आज के समय में भी भाई के लिए उसे कामयाब बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। सोमदत्त जी ने इस विद्यालय से ही
2014 में मैट्रिक पास किया था और उसमें उनके 99% अंक आए थे, यानी वो प्रतिभावान छात्र थे शुरू से ही। उसके बाद उन्होंने 12वीं की और उससे पहले भी 9th क्लास में जब वो थे तो उन्होंने एक टेस्ट दिया था कुरुक्षेत्र में, तो उसमें भी वो पास हो गए थे। लेकिन उस समय अपने विजय सिंह जी यहाँ हुआ करते थे, जो इस विद्यालय के संचालक और इस गांव की एक बहुत बड़ी विभूति, ये कह सकते हैं कि वो शिक्षाविद और समाज सुधारक दोनों थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन उनके पचिनों पर चलते हुए इस विद्यालय की प्रधानाचार्य दर्शनवती जी और उसी के साथ अपने सारा जो यहाँ का स्टाफ है, इस विद्यालय को आगे ले जाने का काम उन्होंने स्थापित किया। इन्होंने भाई सोमनाथ जी ने इनका सिलेक्शन एक बार क्लर्क के लिए हुआ, वहाँ भी कुछ दिन नौकरी की। फिर उसके बाद एक 1.25 लाख की नौकरी नहीं मिली, उसे भी उन्होंने छोड़ा। भाई यशवंत ने इन्हें कहा कि आप अपनी तैयारी कीजिए। इनकी इच्छा थी कि मैं IAS बनूं, तो UPSC में 52वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में उनकी ट्रेनिंग शुरू होने को जा रही है। बनकर गांव का ही नहीं, क्षेत्र का ही नहीं, विद्यालय का ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है कि छात्रों के लिए भी, यहाँ के छात्रों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम है कि वो आज इस विद्यालय से निकलती विभूति का इतना बड़ा सम्मान किया जा रहा है, तो वो भी इस सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसी विद्यालय से रवि स्वरूप नारायण। मैं प्रधानाचार्य दर्शवती जी, ये सोमदत्त शनौप शालगीराम, गांव रूधी। ये बच्चा बड़ा होनहार है, नर्सरी क्लास से और 10th क्लास इसने पास की है और ये मेरिट के से पास हुआ है। इसने स्कूल टॉपर किया है। सन 2014 में इसने 10th पास की है और आज हमको जितना माहौल हुआ है, UPSC जो इसने क्लियर करी है, ऑल इंडिया में 52वीं रैंक प्राप्त की है, तो हमको आज इतनी खुशी का माहौल हुआ है। शायद हम सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा कोई और स्कूल से आगे भी और टॉपर निकले और हमें हर साल ऐसा ही रिजल्ट मिले, ऐसा ही बच्चा होनहार मिले, ऐसे ही परिवार मिले, जो हम हर साल ऐसा ही माहौल खुशी के सामने आगे बढ़ा सकें अपनी संस्था को। SVN स्कूल, मास्टर विजय सिंह योगाचार्य जी। अपने मनपसंद चैनल खबरदार पलवल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अपने मनपसंद चैनल खबरदार पलवल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।